हेलो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ईज माई ट्रिप आईपीओ के बारे में। हम लोग इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स और सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि एंड में जाके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो गाइस जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे वो है, फर्स्ट हम लोग कंपनी बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग फिर उसके बाद हम लोग पूरी इंडस्ट्री जो पूरी हमारी टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपनी के वैल्यूएशन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसका वैल्यूएशन है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। फिर हम लोग उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में हम लोग ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के इस आईपीओ का कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। सो गाइस पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी बैकग्राउंड के वजह से। इस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में और ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसका करंट मार्केट शेयर है 4.6% और इसके काफी सारे ऑफिसेज हैं इंडिया में एज वेल एज इन अब्रॉड इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएई एंड सिंगापुर। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन, जैसे कि अपना एयरलाइन टिकट बुक करना, अपना होटल्स बुक करना, हॉलीडे पैकेजेस बुक करना और एट द सेम टाइम एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग और टैक्सी को भी बुक करना। सो गाइस ये प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज अपनी वेबसाइट ईज माई ट्रिप के थ्रू और अपनी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड और iOS में दोनों में है ईज माई ट्रिप नाम से। सो गाइस इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। ये 3 तरीके से अपनी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक इसका मॉडल है B2B2C जिसमें ये लोग एजेंट से काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट से टाइप करते हैं और अल्टीमेटली ट्रैवल एजेंट्स अपने कंज्यूमर को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके थ्रू। दूसरा इनका B2C जो अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट कस्टमर्स इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन से अपनी टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक करते हैं, अपना हॉलीडे प्लान को बुक करते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस टू एंटरप्राइज। इनके काफी सारे एंटरप्राइजेस के साथ टाइप हैं जो इनके साथ अपनी ट्रैवल बुकिंग्स, अपने ट्रैवल होटल्स वगैरह सब कुछ इनके थ्रू बुक करवाते हैं। सो गाइस इनके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे अपना मेक माई ट्रिप, अपना यात्रा, गो आईपीओ और क्लियर ट्रिप। गाइस इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के बारे में। ये जो हमारी कंपनी ईज माई ट्रिप ये रैंक करती है सेकंड अमंग ऑल दी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। यस गाइस इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू ये रैंक करती है सेकंड अमंग ऑल दी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये इकलौती ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है एंड इट इज प्रॉफिटेबल सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन जो कि 2008 में हुआ था। बट गाइस इसका भी एक रीजन है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अराउंड 94 to 95% इसका जो रेवेन्यू आता है वो एयर टिकटिंग बिजनेस से आता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मेक माई ट्रिप को कंपेयर करें तो एयर टिकटिंग बिजनेस उसका भी प्रॉफिटेबल है बट उसके लॉसेस होते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऑनलाइन होटल बुकिंग का बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो गाइस ये जो अपना एयर टिकटिंग का बिजनेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिन मार्जिन है और इसके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और जो सेगमेंट्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। बट इसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एयर टिकटिंग बिजनेस ही है इसलिए ये प्रॉफिटेबल है। और अगर इसका बाकी चीज़ अगर इसके परसेंटेज ज़्यादा होता जैसे होटल बुकिंग ज़्यादा होता तो ये भी शायद प्रॉफिटेबल नहीं होती। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पूरी कंप्लीट टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। क्या इस पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और क्या चैलेंजेस अपने अपकमिंग टाइम्स में ये इंडस्ट्री फेस कर सकती है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो गाइस गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला गवर्नमेंट ने 169 कंट्री के लिए ई वीजा प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है होटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिससे कि काफी सारा पैसा बाहर से आ रहा है और होटल का इंफ्रा काफी तेजी से डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर। तो दूसरा गाइस आपने देखा ही होगा इस समय डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपनी डेली ग्रोसरी नीड्स के लिए भी लोग एप्स और वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं। तो गाइस टूर एंड ट्रैवल तो काफी बड़ी चीज हो गई, उसके लिए भी लोग धीरे धीरे सारे मूव कर रहे हैं और ऑफलाइन मोड से लोग ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं जो कि ये इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा गाइस आपने देखा ही होगा धीरे धीरे लोगों के अंदर ट्रैवलिंग का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर। तो गाइस जैसे कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी ट्रैवलिंग के अंदर और यंगस्टर्स सारे के सारे डिजिटलाइजेशन पे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, तो गाइस इससे ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज काफ़ी तेजी से ग्रो कर सकती हैं। बट एक चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है कोविड के बाद जो ये क्राइसिस आई है ये मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। जो प्री कोविड लेवल्स थे उसके आसपास भी नहीं आ पाई है अभी ये इंडस्ट्री। ये डिपेंड करता है अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे रोल आउट होता है, कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है और कितनी तेजी से कोविड क्राइसिस से हम लोग बाहर आ पाते हैं। उसके बाद ही ये इंडस्ट्री और तेजी से बूम कर पाएगी। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। इसका कोई लिस्टेड पेयर नहीं है, यानी कि कोई भी इसकी जैसी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जो कि इसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है मेक माई ट्रिप, उसके भी इंडियन ओनर्स है, वो लिस्टेड है यूएस मार्केट के अंदर वाया एडीआर। एडीआर इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। सो गाइस उसका अगर हम लोग बात करें उसके वैल्यूएशन की तो वो लिस्टेड है 6.5 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। बट जो कि इसका आईपीओ का प्राइस रखा गया है
है वो है 11 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, जो कि एक काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। सो गाइस ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पी मल्टीपल की बात करें तो इसका पी मल्टीपल है 49 टाइम्स ऑफ द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी खत्म नहीं हुआ है, जो इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है उसके बेसिस पे इसका पी मल्टीपल है 49 टाइम्स। अगर हम लोग जो इसकी लास्ट ईयर अर्निंग थी फाइनेंशियल 2020 के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका पी मल्टीपल निकल के आता है 58 टाइम्स, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है ये आईपीओ। गाइस अब हम लोग जान लेते हैं आईपीओ की कुछ और डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है अपना 8 ऑफ मार्च से और ये एंड होगा 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च को इसकी लास्ट बिड लगेगी। सो गाइस अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड है 186 से लेकर 187 के बीच में। 187 इसका अपर प्राइस बैंड है और इसका लॉट साइज है 80 यूनिट्स का, यानी इसका टोटल एक लॉट का प्राइस हो गया अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़। अगर गाइस हम लोग बात करें कि ये कंपनी कितना अमाउंट रेज कर रही है तो ये टोटल अमाउंट रेज कर लिया 510 करोड़ रुपीज़ और ये पूरा का पूरा अमाउंट ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एक रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, सारा का सारा पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास। करंटली इसके जो प्रमोटर्स हैं निशांत और रिकांत, ये 49% अप्रॉक्सीमेटली ओन करते हैं कंपनी के अंदर और ये सारा का सारा पैसा उनके पास जाएगा। प्रमोटर्स का कहना यह है कि इस आईपीओ के थ्रू उनकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और एट द सेम टाइम ये उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उन शेयर होल्डर्स को, यानी प्रमोटर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। गाइस इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। सबसे पहला ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, लोग इजीली इस ब्रांड को पहचानते हैं, ईज़माईट्रिप, और रिकॉल भी करते हैं। दोस्तों गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपने सेक्शन में बताया था कि इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है B2B2C का, जिसमें ये लोग ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू डील करते हैं। सो गाइस इनका ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अराउंड 55,000 इनके ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर में भी इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे। दूसरा गाइस इसका कस्टमर रिपीट बिजनेस है अराउंड 85.6% का, जो कि ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो लोग इनसे बुकिंग करते हैं वो वापस रिटर्न आके दोबारा इनके साथ बुकिंग करते हैं, उसका रेशो है 85.6% का। दूसरा गाइस इस कंपनी ने अपना काफ़ी ज़्यादा फोकस होटल बुकिंग के ऊपर बढ़ाया है, जिसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एयर टिकटिंग बिजनेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा थिन मार्जिन है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरा गाइस इसका मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेक्शन में कि इसका 2020 में मार्केट शेयर था अपना 4.6% और 2018 में मैं आपको बताऊं इसका मार्केट शेयर था 3.1%, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसका 2 साल के अंदर। सो गाइस इसमें कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कुछ कॉन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन है अनडाइवर्सिफाइड बिजनेस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि इसका 98% रेवेन्यू है वो आता है इसका एयर टिकटिंग बिजनेस का। इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे इसका कंपैरिजन किया गया है इसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर के साथ, जो कि है मेक माई ट्रिप। उसका मेक माई ट्रिप का जो एयर टिकटिंग से रेवेन्यू आता है ओनली 58% आता है एज कम्पेयर टू ईज माई ट्रिप, जिसका आता है 98% रेवेन्यू एयर टिकटिंग बिजनेस से। उसके सामने अगर हम लोग देखें हॉलीडे एंड हॉलीडे पैकेजेस, उसमें मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू आता है 27% का अप्रॉक्सीमेटली और इसका रेवेन्यू आता है ओनली 1.4% का। तो गाइस इसका बहुत ज़्यादा अनडाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एयर टिकटिंग बिजनेस ही है और जो एयर टिकटिंग बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव बिजनेस है और उसमें ब्रांड लॉयल्टी बिल्कुल जीरो होती है। जैसे कि अगर आप भी जब टिकट बुक करते होंगे आप भी देखते होंगे कि दूसरी साइड पर अगर चीपर रेट पर मिल रहा है तो आप दूसरी साइड पर मूव ऑन कर लेंगे, ऐसी कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है कि आपको ईज माई ट्रिप से ही बुक कराना है। इसलिए गाइस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि 98% रेवेन्यू आपका उस सेगमेंट से आ रहा है, जो कि बहुत एक रिस्की सेगमेंट है। सो गाइस इसलिए इस ईज माई ट्रिप को काफ़ी तेज़ी से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा गाइस जो बड़े बड़े होटल चेन्स हैं वो धीरे धीरे अपनी वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और डायरेक्ट अब वहाँ से अपनी बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजेंट्स, ऑनलाइन एजेंट्स का और ऑफलाइन एजेंट्स का भी रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे कि इनके बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। गाइस इस कंपनी का पी मल्टीपल है 49 टाइम्स। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है हमारे 38%, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है। दूसरा गाइस इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 29%, ये भी काफ़ी अच्छी फिगर है। दूसरा गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज इस कंपनी के पास ये है कि ये एक जीरो डेट कंपनी है, इसके पास बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है। सो गाइस ये काफ़ी एक एडवांटेज देता है वैल्यूएशंस के टाइम पर। दूसरा गाइस अगर हम लोग देखें तो ये इशू फर्स्ट डे पे ही ओवर सब्सक्राइब हो गया था और सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी इसकी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो गाइस ओवरऑल इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस काफ़ी अच्छा हमें लिस्टिंग गेन दे। बाकी गाइस डिसीजन आपका है कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैंने आपके आगे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को रख दिया है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।